हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उस पर आप लोगों के विचार, आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के द्वारा जो सपोर्ट मिला उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पोषण क्या होता है तथा कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ या कौन से ऐसे अवयव होते हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर में पोषक तत्वों की प्राप्ति हो पाती है। अर्थात पोषण क्या है, खाद्य किसे कहेंगे, भोजन किसे कहेंगे और डाइट किसे कहेंगे, इन सब बातों के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। आज हमें पढ़ना है पोषण जो मानव के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो कितने चरणों के द्वारा होकर के हमारे शरीर तक यानी हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो मानव के द्वारा ग्रहण किए गए पोषण के जो महत्वपूर्ण चरण होते हैं वो 5 होते हैं। पहले चरण को हम अंतर ग्रहण कहते हैं। अंतर ग्रहण का मतलब है मानव अपने मुख के द्वारा प्राप्त पदार्थों को भोजन के रूप में यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से ठोस पदार्थों को अथवा बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में विभाजित करता है। ठीक, अंतर्ग्रहण ये हो गया। अर्थात सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं अंतर्ग्रहण का तात्पर्य होता है मानव के द्वारा भोजन को ग्रहण करना। दूसरा चरण है पाचन, अर्थात मानव के द्वारा जो पदार्थों को ग्रहण किया गया है उसका हमारे छोटी आंत में तथा हमारे आमाशय वाले भाग में जैव रासायनिक क्रिया के माध्यम से छोटे अणुओं का बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में विभाजित हो जाना। देखिए, मानव जब पहले भोजन को ग्रहण करता है तो उसके मुख में रासायनिक क्रिया के साथ साथ यांत्रिक क्रिया भी होती है जिसको हम चर्निंग कहते हैं। अर्थात जब हमारे दांत बड़े मॉलिक्यूल्स को या बड़े अणुओं को तोड़ करके छोटे अणुओं में विभाजित कर देते हैं तो वो क्रिया यांत्रिक क्रिया हुई। तथा हमारी जो टंक होती है, हमारी जो जिह्वा होती है, उसके द्वारा रिलीज किया गया एंजाइम जिसको हम सलाइवरी लाइपेज के नाम से जानते हैं, उसको खाने में यानी कि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में मिला दिया जाता है तो वह क्रिया जैव रासायनिक प्रक्रिया बन जाती है जो हमारे मुख में होती है। उसके बाद वो मुख के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन हमारे स्टमक या अर्थात हमारे आमाशय में आता है। आमाशय में केवल रासायनिक प्रक्रिया होती है, कोई भी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है। उसमें खाना जो है छोटे छोटे अणुओं के रूप में विभाजित होता है तथा कुछ ऐसे रसायन जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा कुछ अन्य पाचक एंजाइम हमारे भोजन में मिल जाते हैं तथा उसे लुगदी के फॉर्म में या कह सकते हैं घुलित रूप में, लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं। उसके उपरांत जो हमारे घुलित रूप में या पचित रूप का भोजन है उसका हमारे छोटी आंत में आकर के अवशोषण होता है। छोटी आंत के म्यूकोजा लेयर में, छोटी आंत के जैजुनम भाग में या कुछ पदार्थों का अवशोषण हमारे छोटी आंत के इलियम भाग में भी होता है। ठीक है, अधिकांशतः हमारे जो पदार्थ होते हैं वो जैजुनम में, छोटी आंत के जैजुनम भाग में अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित होकर के हमारे जो पदार्थ अवशोषित नहीं हो पाते हैं उनका निष्कासन कर दिया जाता है, अर्थात उनको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और बड़ी आंत से उनको मल मार्ग से निकाल दिया जाता है। अगला चरण है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब ये होता है कि अब तक हम लोगों ने जो ग्रहण किया, जिसका पाचन हुआ, जिनका अवशोषण हुआ, उनके द्वारा ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण, हमारे शरीर में होने वाली ऊर्जा का निर्माण या ग्रहण पदार्थों से ऊर्जा का निर्माण कोशिकाओं में होता है। कोशिका के मैट्रिक्स भाग में ऊर्जा का निर्माण होता है। वहाँ पर हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों से एनर्जी प्राप्त की जाती है तथा इसका भंडारण माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है।
ठीक, कहाँ किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में इसका भंडारण किया जाता है। तदुपरांत जो अवशोषित खाद्य पदार्थ हैं या जो अवशोषित पोषक तत्व थे उनका निष्कासन, उनसे मिले हुए अवशिष्ट का निष्कासन भी किया जाता है। इस प्रक्रिया में या निष्कासन की क्रिया में हमारे शरीर में मल मार्ग, मूत्र मार्ग तथा कुछ अवशिष्टों का निष्कासन हमारे शरीर में पसीने के माध्यम से होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव के द्वारा ग्रहण किए गए सभी पोषक तत्वों को मानव के शरीर में ऊर्जा उत्पादित करने हेतु 5 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कर्षण के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।